क्लास 9 की 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखें और अभी मैं कुछ समझा भी रहा हूँ। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो कैसे थोड़ा बहुत उसको समझ में आ जाएगा। देखिए ये सर्कल है, ये एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन हुआ आपके सामने, एक समतल हुआ। इस बोर्ड के अंदर हम कुछ एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक डॉट 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 बना रहे हैं। ये जो डॉट डॉट है ये कहलाएगा आपका सर्कल कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा, जो आपका चित्र है। ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट ये था, फिक्स्ड डिस्टेंस कहीं से भी नापो, यहां से एक ये फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर हमने विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के डॉट्स बनाए और ये सब मिला दिए। तो जैसे ही इनको हम मिला देंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। ये आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है ये आपका कहलाएगा सेंटर, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस है वो कहलाएगी आपकी रेडियस। ठीक है, तो क्या हुआ कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस सेट ऑफ ऑल डॉट्स इज कॉल्ड द सर्कल। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींचे गए विभिन्न बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है, सर्कल कहलाता है। तो फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। निश्चित जो बिंदु है उसको हम बोलेंगे वृत्त का केंद्र और निश्चित दूरी को हम बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये हुई, डेफिनेशन रेडियस की। रेडियस की एक और डेफिनेशन और देख लेते हैं। क्या होती है रेडियस की डेफिनेशन? रेडियस की डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट, ये अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, चाहे इधर हो, 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 इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेडियस बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, है ना। तो अपन ये बोलेंगे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट, any point of circle is called the radius. It means all the radius in a circle are equal. वृत्त की जितनी भी रेडियस होती हैं वो सब आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब आपस में, ये सब रेडियस है और सब आपस में इक्वल होंगी, कहीं पे भी बना लो। ठीक है, ये रेडियस हुआ आपका कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड मतलब आपको जीवा, इसको जीवा बोलते हैं। क्या डेफिनेशन हुई? अ लाइन सेगमेंट joining any 2 points of a circle, a line segment joining any 2 points of a circle is called the chord. वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, a line segment joining any 2 points of a circle, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, ये भी chord हो गया। यहां से यहां मिला दो तो ये भी chord हो गया। ठीक है, आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, ये भी हो गया। एनी 2 पॉइंट्स, तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। ये सब रेडियस है। ठीक है, मतलब सॉरी जीवा है, कॉर्ड है, ये जीवा हो गया आपका, कॉर्ड हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट को मिलाना है सर्कल में से। ठीक, अब इसी का हम प्रमोशन कर रहे हैं और प्रमोशन करके हम यहां पर लिख रहे हैं व्यास। इस कॉर्ड का प्रमोशन हो गया। पहले ये खाली 2 पॉइंट्स को मिलाना था सर्कल के अंदर, अब यही कॉर्ड जब दोनों पॉइंट को तो मिलाएगा लेकिन सेंटर से अगर चला गया, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है, ये देखिए ये सेंटर से होकर गया, ये भी आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, ये भी डायमीटर हो गया। सेंटर से होकर जा रहा है, सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिला रहा है, सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिला रहा है, सेंटर से होकर जा रहा है, ये सब क्या है, डायमीटर है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन जैसे अपने घर में होते हैं ना मौसी, ये भी मौसी, लेकिन ये खाली मौसी, ये सबसे बड़ी मौसी। ऐसी ये जीवा, ये सबसे बड़ी जीवा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से होकर जाता है। तो ये कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। आप तो क्योंकि डायमीटर लिखा है, हाँ कॉर्ड है ये। पहले डायमीटर से पहले इसका जन्म किस में हुआ था? कॉर्ड में हुआ था। फिर इसका प्रमोशन करा भगवान ने, इसको सेंटर से पास करा। तो जब ये सेंटर से पास होने लग गया तब इसको एक और नाम दे दिया गया
डायमीटर। ठीक है, तो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स बनता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी है क्योंकि ये सेंटर से होकर जाती है, इसलिए इसको डायमीटर कहा जाता है। तो ये भी कॉर्ड है ना, गलत फहमी मत रहना, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये सबसे बड़ी कॉर्ड है, इसलिए इसको एक और नाम दे दिया गया डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से होकर के जा रहा है। ठीक है, चलिए अपने को रेडियस की जरूरत पड़ेगी, कॉर्ड की, डायमीटर की, है ना। अभी जैसे और भी सब चीजें जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे आते जाते मैं आपको बताते जाता हूँ। अच्छा, अब आपका चलते हैं अपन सरकमफ्रेंस, परिधि। परिधि से आप जानती हैं ये सरकमफ्रेंस है। पैरामीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वृत्त के परिमाप को ही परिधि कहते हैं। ये देखिए, यहां से बंदा चला, चारों तरफ घुमा 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 घुमा, बाउंड्री 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 घूम करके वापस इस जगह पर आ गया, तो उसने पैरामीटर पूरा किया। एक पैरामीटर हुआ मतलब एक सर्कल पूरा हुआ है। एक सर्कल पूरा हुआ मतलब 2πr। 2πr को क्या बोलते हैं? परिधि, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये सरकमफ्रेंस हो गया। पैरामीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं। और अब वो क्या कर रहा है? पहले तो बाउंड्री बाउंड्री घूम रहा था, लेकिन वो अंदर अंदर घूमने लग गया। यहाँ पे घूमने लगा, यहाँ घूमने लग गया, यहाँ घूमने लग गया, यहाँ घूमने लग गया, यहाँ अंदर अंदर से घूमने लग गया। तो ये क्या हो गया? ये एरिया हो गया। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सरकमफ्रेंस है ना, ये सरकमफ्रेंस हो गया, और ये आपका एरिया हो गया। ये हो गया आपका परिधि, और ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया, परिधि, अंदर का इलाका परिधि, ये बाउंड्री बाउंड्री परिधि, अंदर का पूरा इलाका क्षेत्रफल। डेफिनेशन आपको वीडियो में देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसमें आपको सब डेफिनेशंस लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अच्छा, और इसके अंदर का जरूरत पड़ेगी, हाँ एक और जरूरत पड़ेगा हमें, सेक्टर। किसकी जरूरत पड़ेगी? सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। सेक्टर के बारे में देखिए, थोड़ा सा इधर कर दो, नहीं दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आप सेक्टर के बारे में देख लीजिए। ये आपका सर्कल, ये आपकी दो रेडियस। ठीक है, ये दो रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो रेडियस के जो बीच का पार्ट है, ये वाला, यहां से बंदा यहां चला, तो इसको बोलेंगे अपन आर्क। क्या बोलेंगे? चाप, आर्क बोलेंगे। यहां से लेके यहां तक चला, है ना। तो ये कहलाता है आपका त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ। अच्छा, अभी तो खाली इतना समझ लो कि ये इसको बोलते हैं अपन आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ये भी एक आर्क है, और यहां से लेके यहां तक भी एक आर्क है। ठीक है, तो ये अब इसके बाद में एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, जब वो समझा दूंगा मैं आपको। एक और इसको देख के याद आया, ये अपन एक कॉर्ड बनाई। अब इस सर्कल के दो टुकड़े हो गए, एक छोटा इलाका, एक बड़ा इलाका, ए से बी। अब अपन यहां पर चलते हैं, ए से बी, मैं यहां ही जा रहा हूं, ये ए और ये बी, इतना सा, ये देखा, ये इतना गया। तो ये कहलाएगा आपका लघु चाप, माने माइनर आर्क। लघु चाप मतलब माइनर आर्क। ये माइनर आर्क है बच्चों, लघु चाप है। ठीक है, ये क्या था? ये आर्क था, मतलब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, ये चाप की लंबाई थी। ठीक है, और अंदर का इलाका कौन था? सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था। ये त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड थी बच्चों। दो रेडियस के बीच का जो बाउंडेड इलाका होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्टर, माने इलाका, मतलब वो त्रिज्याखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर के अंदर दो इलाके, एक तो ये, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, और अंदर का जो इलाका होता है उसको एरिया बोलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये है लघु चाप। खाली ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ये क्या है? सेगमेंट के द्वारा, इसको बोलते हैं वृत्तखंड, इसको बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं, माने खाली सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंट है यहां से यहां तक। तो कौन सा है? माइनर आर्क। ये आर्क है, यहां से लेके यहां तक, ये आर्क हुआ। ठीक है, लघु चाप, इसको लघु चाप बोलते हैं, क्योंकि ये बंदा यहां से गया और यहां पहुंच गया डायरेक्ट, तो छोटा सा इलाका घूम के आ गया, इसको माइनर आर्क। अब यही ए दूसरी तरीके से भी घूम सकता है। दूसरी तरह से कैसे घूमेगा? मैं यहां पर बनाता हूं, देखो यहां पर। ठीक है, अब ये यहां पर आ गया। ठीक है, यहां पर आ गया, तो ये तो छोटा इलाका है इसे, ये तो छोटा इलाका, लेकिन ये बड़ा का इलाका। अभी भी वो ए से बी घूम रहा है, देखो पहले भी ए से बी घुमा था, और अभी भी ए से बी घूम रहा है। ये देखिए, यहां से ए बी था, छोटा सा जल्दी से जाके बी में के पास पहुंच गया, लघु चाप, शॉर्टकट गया। लेकिन ये यहां से घूमते हुए यहां जा रहा है, तो ये आपका हो गया मेजर आर्क, हो गया दीर्घ चाप। ये दीर्घ चाप है ना, मेजर आर्क, मेजर आर्क दीर्घ चाप है। ठीक है, ए से बी ये भी जा रहा है, चार का ये होता है, जैसे ए बी है, इसके ऊपर मैं ऐसा लगा दूंगा,
तो ये आर्क का साइन हो गया। क्या का साइन हो गया? आर्क का, चाप का बोलते हैं इसको निशान। तो ये यहां से यहां तक गया तो बड़े रास्ते से घूमते हुए गया तो इसको दीर्घ चाप बोलते हैं। ये छोटे से रास्ते से घूमते हुए गया इसको लघु चाप बोलते हैं। माइनर आर्क और इसमें भी साइन ये आएगा, ये भी इसके ऊपर टोपी बिठा दो ऐसे ही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपनी डेफिनेशन हुई। और आपको अगर डिटेल देखना है तो वीडियो देखिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कैसी एक कॉन्सेप्ट और रह गया है जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था माइनर आर्क और मेजर आर्क, है ना। तो ऐसे ही माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कैसे, ये देखिए। जैसे ये सर्कल बना आपका, ठीक है, और ये आपने एक कॉर्ड ली। ये तो मैंने अभी बताया आपको कि ये होता है माइनर आर्क, माने लघु चाप, माने बाउंड्री चले तो बाउंड्री हो गई आर्क, माइनर आर्क हो गया। लेकिन अगर कोई अंदर घुस गया तो ये यहां पर, तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको लघु वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड है, खंड टुकड़ा, टुकड़ा मतलब खंड मतलब टुकड़ा, सेक्टर में टुकड़ा हो गया, ठीक है। और ऐसा कैसे ही उल्टा इसके चलते हैं। ये तो हो गया आपका, अब ये देखो पहले देख लो अच्छी तरह से, ये हो गया आपका मेजर आर्क। ये तो है मेजर आर्क, अभी बताया था मैंने, ये मेजर आर्क है, ठीक है, ये तो मेजर आर्क है। लेकिन अंदर अगर कोई घुस गया तो ये हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट मतलब दीर्घ वृत्तखंड। बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, आम भाषा में बोले तो छोटा टुकड़ा, और ये बड़ा टुकड़ा। इसको टुकड़ा नहीं बोल सकते, ये आर्क है, ये आर्क है ना। ये बाउंड्री पे चले तो आर्क, अंदर घुस गए तो ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। अब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट और ये हो गया माइनर सेगमेंट। अरे सेगमेंट की जगह सेक्टर लिखा, सेक्टर तो ये होता है ना बच्चों, ये सेक्टर है अंदर वाला इलाका, सेगमेंट है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अच्छा देख लिया, सेगमेंट, ये सेगमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, अंदर का इलाका, ठीक है। और अगर माइनर सेक्टर की बात करोगे तो ये है माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया माइनर सेक्टर और एरिया मेजर सेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से सेगमेंट और सेक्टर में अंतर जाने, ठीक। 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या गिरा, ध्यान से देखते जाएं। वृत्त का केंद्र वृत्त में स्थित है। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल। अरे ये तो ऐसे पूछ रहा है कि भैया घर का बंदा जो है, पिताजी घर पे रहेंगे बाहर रहेंगे? भैया ये सर्कल है। आपको मैंने कहा था कि सर्कल बना किससे था, मैंने आपसे बोला था डेफिनेशन के अंदर कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस सेट ऑफ ऑल सेट्स इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इज कॉल्ड द सर्कल। वृत्त निश्चित बिंदु से निश्चित, ये जो निश्चित बिंदु है, फिक्स्ड पॉइंट है, स्टार्टिंग तो यहीं से हुई है। जब फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल बन रहा है, आपने ये फिक्स्ड पॉइंट लिया और यहाँ पर से सर्कल बनाना चालू किया, तो ये फिक्स्ड पॉइंट सेंटर होगा तो ये बाहर होगा क्या? ये तो अंदर ही होगा, तो अभ्यंतर होगा, इंटीरियर होगा। उसने बोला कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द सेंटर, तो अंदर ही होगा, इंटीरियर होगा, ठीक है, इंटीरियर हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट उसने बोला कि एक बिंदु जिसकी त्रिज्या वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खालिस्तान में स्थित होती है। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ऑफ द सर्कल। अब आप देखिए, हमने पूछा, डायग्राम में बनाते जा रहा हूं, ध्यान से देखते जा। ये तो हो गया आपका सेंटर, है ना, सेंटर मतलब केंद्र हो गया। अब ये रेडियस है, रेडियस ये क्या है, ये एक रेखा बनाने की लक्ष्मण रेखा है। इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जा सकती कौन? रेडियस। रेडियस यहाँ, रेडियस कहीं पे इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। लेकिन उसने बोला है कि एक बिंदु जो वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। अब ये एक पॉइंट यहां पर है, मान लो ये यहां पर आ गया, ठीक है, ये पॉइंट है P। अब ये रेडियस, यहां तक तो रेडियस है, जैसे ही इससे आगे निकला तो इसने कहा मैं रेडियस नहीं हूं, मैं रेडियस नहीं हूं, क्योंकि रेडियस यहां तक है, रेडियस से बाहर आ गया। तो भाई कोई भी अगर रेडियस से बाहर अगर पॉइंट आ जाता है तो फिर उसको घर में वापस पिताजी रखते नहीं है, बोले आज के बाद इस घर में आना मत, दरवाजा बंद है तेरे लिए, तो उसको बाहर भगा देते, उसको एक्सटीरियर हो जाता है, बहिर्भाग हो जाता है, क्योंकि उसने घर की जो लिमिट थी उसको पार कर लिया है। लिमिट के अंदर रहोगे, पिताजी का घर में रहोगे, लिमिट पार करते ही आउट, ठीक है, तो ये आउट हो गया बाहर, तो ये पॉइंट बी बाहर है, ठीक है। आगे बढ़ गए, तीसरा पॉइंट, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। मैंने आपसे कहा था कि ये होती जीवा, लेकिन जब यही कॉर्ड, यही जीवा सेंटर से होकर चली जाती है, ये सेंटर से होकर चली गई, तो अब ये है तो सही कॉर्ड,
सबसे बड़ी कॉर्ड है, इसका एक और नाम है डायमीटर, मतलब व्यास। तो ये आपका व्यास है, इसको हम प्यार की भाषा में मामा बोलते हैं, व्यास मामा, डायमीटर मामा। ठीक है, 3 कर लिया अपन ने। 4th नंबर का आ रहा है। 4th नंबर कह रहा है कि एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, और आर कैसे व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। ठीक है यार, इसको समझ में नहीं आ रहा। अपन तो पहले एक काम करते डायमीटर बनाते हैं, डायमीटर के पास में है। हाँ भैया तो डायमीटर है क्या? उसने कहा हाँ। हमने कहा कैसे? बोले सेंटर से होकर जा रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सेंटर से होकर जा रहा है, ठीक है। तो उसने बोला कि एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। तो ये देखिए, ये इसके जो एंड्स हैं, ये इसके एंड्स हैं, इसके एंड्स जो हैं वो कैसे हैं? इधर से देखो चाहे इधर से देखो, ठीक है ना। मतलब ये जो एंड्स आ रहे हैं, मतलब इसके जो अंत आ रहे हैं, ये अंत यहाँ पर आ रहा है, दोनों के पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं। 2 सिरे हैं इसके, 2 एंड्स हैं किसके? डायमीटर के। तो डायमीटर के 2 एंड्स ये रहे। अब इसके द्वारा एक सेगमेंट ये बन रहा है, एक सेगमेंट ये बन रहा है। ये जो सेंटर से होकर जाने की वजह से, डायमीटर सेंटर में होने की वजह से दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट दोनों आपस में इक्वल है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसा अगर होता खाली कॉर्ड तो हम कहते हैं ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि डायमीटर क्या करता है? बराबर बराबर हिस्सा करता है, हिस्सा पाती बराबर करता है। इसलिए जो अब ये बनाएगा, जैसे ही इसने डायमीटर ने एक सर्कल को, क्योंकि डायमीटर सेंटर से होकर जाएगा, तो जैसे ही सर्कल इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, इसको बोलेंगे एक सर्कल के 2 हिस्से होना। मतलब ये हो गया आपका सेमी सर्कल हो गया, आधा सर्कल हो गया। तो जब एक चाप खालिस्तान होता है तो किसका निर्माण करता है? अर्धवृत्त का, सेमी सर्कल का, हाफ सर्कल का। ठीक है, तो एक चाप यहां पर लिखना पड़ेगा अपने को, अर्धवृत्त होता है। ये देखिए, हो गया ना आधा वृत्त। आर कैसे? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर। ये देखिए, तो एक सर्कल के 2 टुकड़े हो गए, आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, वृत्तखंड एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का भाग होता है। अब ये देखिए, ये है आपका, ठीक है, ये मैंने बना दिया। या तो ऐसा बना लो या फिर ऐसा बना लो, बड़ा इधर बना लो, छोटा इधर। ये छोटा भी बन गया, बड़ा भी बन गया। ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। ये देखो दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। तो अब उसने बोला कि यार ये जो वृत्तखंड है, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे मेजर माइनर हो, चाहे मेजर हो, क्या हो रहा है? इसके जो बीच का, माने ये जो एक आर्क आपने खींची है, ये आर्क जो आपने खींची, ये आर्क है और ये जो आर्क है, ठीक है। तो और ये वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है, ठीक है। तो ये किसके बीच का भाग है? खालिस्तान के बीच का भाग होता है। किस किस के बीच में आ रहा है? आर का आ रहा है, हाँ आ रहा है भाई साहब। और क्या आ रहा है इनके बीच में? इनके बीच में आ रही है साहब ये आ रही है, ये आ रही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, मतलब जीवा बोलते हैं, CHORD, इसको भी जीवा बोलते हैं। ये जीवा तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी सेगमेंट बनेगा, चाहे माइनर बने, चाहे मेजर बने, चाहे लघु बने, चाहे दीर्घ बने, उनके बीच में कौन कौन आएगा? एक तो कॉर्ड आएगी, जीवा आएगी और एक आर्क आएगी। ये देखिए, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो इलाका होगा उसको हम सेगमेंट बोलेंगे, माइनर और मेजर, ठीक है। लघु चाप, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कब? जब कॉर्ड बीच में आ जाएगी और आर्क और कॉर्ड के बीच का इलाका सेगमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर कौन आएगा? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड मतलब जीवा, जीवा, ठीक है। कॉर्ड मतलब जीवा, इंग्लिश में कॉर्ड लिखना, हिंदी में जीवा। आगे चलते, एक वृत्त, ये एक सर्कल है साहब, ये भी प्लेन है आपके सामने, है प्लेन, ठीक है। अब इसमें हमने एक सर्कल बनाया। जैसे ही मैंने सर्कल बनाया, इस प्लेन के 3 हिस्से हो गए, इस प्लेन के 3 हिस्से हो गए। ये बाहर की दुनिया, सर्कल के बाहर की दुनिया, ये सर्कल के अंदर की दुनिया, ये सर्कल के अंदर की दुनिया, ठीक है। और ये साक्षात सर्कल का जो सर्कल भी, तो जिसपे हिस्सा गिरेगा वो भी क्या होगा? वो हिस्सा भी क्या हो जाएगा? तो कितने पार्ट होगा? 3, सर्कल के बाहर, सर्कल के अंदर और साक्षात सर्कल ने जो इलाका घेरा वो खुद। जैसे ये वही वाला हुआ
जब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए तो उन्होंने कहा मुझे 3 पग की जमीन चाहिए, तो एक से उन्होंने पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग से उन्होंने पूरे विश्व को नाप लिया, आसमान का पूरा भूखंड को नाप मतलब पूरे विश्व को नाप लिया। अब बचा क्या, उन्होंने कहा अब क्या करूं, तीसरे की तुमसे कहा 3 पग चाहिए, 2 पग ही हुए, तो तीसरे पग को उन्होंने क्या करा, बोले अब मेरे सर पे रख दीजिए और मेरे को मोक्ष प्रदान करे, तो उन्होंने उसके सिर पे रख के उसको मोक्ष प्रदान किया। तो तीसरा हिस्सा ये वाला, तो ये बाहर पूरी पृथ्वी नाप ली, ये पूरा आकाश मंडल नाप लिया, अब बचा कौन, वो खुद बचा, तो उसको ये उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। ठीक है, तो 3 पग धरती होगी। इस प्रकार से ये भी है, सर्कल के बाहर का हिस्सा, सर्कल के अंदर का हिस्सा, और साक्षात जो सर्कल इलाका घेर रहा है वो खुद भी तो एक समतल के पार्ट को घेर रहा है। तो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, 3 भागों के अंदर उसको विभाजित करता है। ठीक है, तो ये